हाँ तो स्टूडेंट्स, आज हम अपने लाभ हानि के वीडियो में आगे जो अभी तक सीखा था उससे एक कदम और आगे बढ़ के सीखते हैं कि हमारे पास है जैसे कि अब कोई सामान सक्सेसिवली एक के बाद दूसरे को किसी लाभ या हानि पर बेचा जाए। जैसे यहाँ पर एक बात हमने लिखा, ए के पास कोई सामान था, उसमें ए ने बी को दिया 15% लाभ लिया और बी ने सी को दिया 20% लाभ लिया और सी ने इसके लिए 690 रुपया दिया। तो ए का क्रय मूल्य हमको पता करना है। अगर आप स्कूल स्टूडेंट्स हैं तो आप अपने लिए कैसे लगाएंगे, तो इसमें आप एक्स लेट करेंगे, बाकी चीज़ें लेट करेंगे, तो उसे हम देख लेते हैं। फिर इसके लिए हम आपको छोटी ट्रिक्स बताएंगे जिससे आप इजी क्वेश्चन को कर लेंगे। यहाँ पे देखते हैं सवाल नंबर 1 के लिए जो हल हम देना चाहते हैं, ए किसी सामान को और अंत में ए के लिए ही क्रय मूल्य निकालना है। तो मान लेते हैं भाई, माना ए का क्रय मूल्य रुपया एक्स है। अब ए ने बी को बेचा, तो ए का विक्रय मूल्य, और जो ए का विक्रय मूल्य होगा वो बी के लिए क्या बनेगा, क्रय मूल्य बनेगा। तो देखो इसका मतलब हम यहां से लिखें बी का क्रय मूल्य, बी का क्रय मूल्य किसके बराबर होगा, ए के विक्रय मूल्य के। और ए का विक्रय मूल्य क्या है, फार्मूला हमने पढ़ा था ना, ये वाला विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, ऐसा पढ़ा था। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस एक्स अपॉन 100, जहां पर प्लस लाभ के लिए और माइनस हानि के लिए रखा जाता है। तो बस यहाँ पे देखें, ए के लिए क्रय मूल्य एक्स था गुणा 100 प्लस, पहले केस में क्या हुआ 15% लाभ पर दिया है तो 15/100, इसका मतलब हो गया x गुणे 115/100। इसे काट लो, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 दूना 10, इसका मतलब 23x/20 बी का क्रय मूल्य हो गया। अब बी किसको बेचेगा, सी को, तो इसका मतलब सी का क्रय मूल्य पता करने भाई। सी का क्रय मूल्य का मतलब हुआ बी का विक्रय मूल्य, और फिर विक्रय मूल्य का फार्मूला वही होगा, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 धन या ऋण जो भी है। तो बी का विक्रय मूल्य मतलब विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य किसका, बी का क्रय मूल्य कितना हो गया 23x/20। अब बी ने भी तो लाभ या हानि लिया होगा, कितना लाभ ले लिया भाई बी ने, 20% का, 20/100 कर दिया इसको भी। इसका मतलब हुआ 23x/20 गुणे 120/100, 20 छक्का 120, 2 तिया 6, 2 पंचे 10। तो ये हो गया हमारे पास 23 तिया 69/50 x, कितना बन गया। और सी का क्रय मूल्य एक्चुअली है कितना, सी का क्रय मूल्य हमारे पास यही आया, और ये सी का क्रय मूल्य कितना है 690 रुपया सी ने दिया था। यक्स की वैल्यू निकालनी है, यक्स को पड़ा रहने दो, इसको ट्रांसफर कर लो, 690 में 50 का गुणा हो जाएगा और 69 से भाग, तो 69 दाम 690, 50 दाम 500। अब देखो यक्स किसके लिए माने थे, ए के लिए, ए का क्रय मूल्य कितना आ गया भाई 500, ये बात आपको आ गई। चलो दूसरी बात देखते हैं। अब इसके लिए कुछ सामान्य सा ट्रिक देख लेते हैं। देख ऐसा समझे, कुछ लोग इसको 100 से आप लगा सकते हैं कि मान लिया वस्तु का क्रय मूल्य, ए के लिए क्रय मूल्य 100 रुपया, तो बेचेगा कितना 115 में, फिर अगला 115 वाला 120% का लाभ लेगा। ऐसे सेट करके देखें, यह है सेटिंग आपकी। तो देखो एक ट्रायल है आपके लिए, ट्रायल आप ऐसे लेते हैं, मान लिया वस्तु कितने की थी 100 की, 15% का लाभ लिया, ये ए के लिए 100, ये सब क्रय मूल्य है भाई, ए का क्रय मूल्य कितना है भैया 100, ए ने किसको दिया बी को, इसके लिए भी क्या निकलेगा क्रय मूल्य। बी ने कितने में खरीदा 15% लाभ पर 115 हो गया। बी ने किसको बेच दिया सी को, बी ने बेच दिया सी को, और सी का क्रय मूल्य कितना है, सी का क्रय मूल्य है 115 का बी ने खरीदा था, इस पर 20% का प्रॉफिट ले लिया।
तो 115 का तो था ही, सी वाला अब यहाँ पे आप देखेंगे, मैं सी को लिख रहा हूँ, ये 690 रुपये के लिया है, लेकिन एक्चुअल में है कितना वो देखेंगे। इसको आप यहाँ देखेंगे, ऐसे सी को थोड़ा सा ट्रांसफर कर देता हूँ जिससे आसान हो जाए। सी को देखिए कितने मिलेगा, सी का क्रय मूल्य हम लोग देखें 115 पर इसने क्या लिया है, प्रॉफिट कितने का, 20% का लाभ। तो 20 एक्के 20, 20 पंचे 100, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 115 प्लस 23 कितना हो गया भैया, 1 3 8, 138। और 138 का मतलब 690 रुपया, 138 का मतलब 690 रुपया। एक का मतलब कितना हो गया, 690 बटा 138 कटेगा। देखें 115 पर 20% का इसने लाभ लिया, 20 एक्के 20, 20 पंचे 100, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 138, 690 मिटा रोक लो। हाँ तो 138 के लिए 690, तो एक के लिए कितना आ गया, काटेंगे भाई तो 5 आ गया। अब 100 रुपए का सामान था, तो 100 के लिए कितना आ गया, 5 गुणा 100, 500 आ गया। ये एक तरीका है लगाने का, और जिसको आप थोड़ा सा अब देख रहे हैं कि ये प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल सी दिख रही है, कैलकुलेशन आपको कुछ ज्यादा करने हो रहे हैं। अब इन सभी को देखते हुए एक तीसरे पार्ट की तरफ हम लोग चले। तो तीसरा पार्ट ये होता है, इसको मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ, मानिए यहाँ देखें, यहाँ लिखना ठीक होगा कि नहीं। हाँ तो आपने अभी तक इसका बेसिक पार्ट देख लिया, मैंने इसको भी रेज कर दिया भाई बेसिक पार्ट को। उसमें एक सामान सा ट्रायल ट्रिक थी, वो भी आपने देख लिया, ये ट्रायल ट्रिक थी भाई, ये आपने देख लिया। अब इसका जो सामान्य सा एकदम इजी सा फॉर्मूला है, इसको हम फॉर्मुलेट करके लिखें तो कैसे लिखेंगे, एक इजी सा ट्रिकी मेथड है, ट्रिकी फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला ही सीधे सीधे यूज कर लेते हैं। ट्रिकी फॉर्मूला हमारे पास क्या है वो ऐसा समझे, देखो अंतिम में हमको निकालना है सी ए के लिए क्रय मूल्य, तो सीधे वही जो फाइनल वाला है उसके लिए क्रय मूल्य क्या होगा, उसके लिए ये होगा 100 इंटू 100 इंटू अंतिम वाला आपका जो क्रय मूल्य है, सी ने कितने में खरीदा, मान लिया कि इसने दिया यक्स का लाभ, इसने लिया वाई का, और इसने जो पे किया वो मान लिया कि जेड है, ठीक है, जितना रुपए दिया उसको मान लिया क्या है, जेड है। तो अब देखें ये हो जाएगा यक्स इंटू वाई इंटू सॉरी यक्स 100 इंटू 100 इंटू जेड। पहले केस में क्या हुआ, लाभ हुआ था, ऐसे लिखो 100 प्लस माइनस एक्स, लाभ होगा तो प्लस लिखेंगे, हानि होगा तो माइनस लिखेंगे, इंटू दूसरा 100 प्लस माइनस वाई, जिसमें एक्स वाई प्रतिशत में है और जेड जो है अंतिम मूल्य है। जेड क्या है भैया, जेड अंतिम मूल्य है, ठीक, अंतिम मूल्य है। यक्स क्या है, परसेंट में लाभ या हानि है, लाभ या हानि है, और वाई क्या है, परसेंट में लाभ या हानि, ठीक, इतनी ही बातें हैं। आप इसे चाहे तो जरूरी नहीं कि जेड लिखें, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मनी के लिए एम का यूज कर सकते हैं कि हाँ इतने रुपए मनी, मनी आए तो एम लिख सकते हैं, 100 इंटू 100 इंटू एम अपॉन कुछ भी लिख सकते हैं, तो वहां पर मनी के लिए एम लिखा जाएगा तो एम अंतिम मूल्य हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, यही फॉर्मूला आप इसके लिए और इसके लिए यूज करेंगे आपका इजीली। अब देखो जरा इसी क्वेश्चन को एकदम इजीली सॉल्व करके देख लेते हैं। इसे भी अब आपको ट्रायल ट्रिक आपकी मिटा रहे हैं और आपको बताते हैं कि कैसे अब इस फार्मूले पर 500 रुपये आया था, चेक करके देखिए भाई 500 आएगा कि नहीं हमारे फार्मूले पे, मान लो गड़बड़ ना हो जाए। देखो अंतिम हमको चलना है ए के लिए क्रय मूल्य, तो सीधे लिखेंगे ए का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा भाई, 100 इंटू 100, सी से कितना रुपया मिला, जेड वही 690 बटा 100, लाभ हुआ है तो प्लस लगाएंगे 15 हो गया, और दूसरे में भी लाभ हुआ है तो फिर से प्लस लगाएंगे 20 हो गया। अब देखो 100 गुणा 690,
ये हुआ 115 गुणे 120, ये कटेगा 11 मतलब इसको 6 बार काट सकते हैं। 6 पंचे 30, हासिल 3, 11 छक्के 66, 3 69। फिर देखें 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, 6 से 6 भी कट गया, 100 पंचे 500, 1 के 500। देखिए आसानी से आ गया। ठीक, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने 3 मेथड देखे, एक था आपका स्कूल टाइप का मेथड, दूसरा था थोड़ा ट्रायल ट्रिक थी हमारे पास, और तीसरी यहाँ पर जो है ट्रिकी फॉर्मूला है जिसका यूज करते हुए आप इस तरीके से क्वेश्चन को लगा पाएंगे। तो आप इस तरीके से बाकी दोनों क्वेश्चंस को करेंगे, कमेंट सेक्शन में जाएंगे, आंसर देंगे, और आगे के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे, शेयर भी करते रहेंगे। थैंक यू।